तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की सियासत में ये बड़ा उबाल आ गया। केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं कैलाश गहलोत, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि ना तो करीबी अब अरविंद केजरीवाल उनके हैं और ना ही कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के। दिल्ली के पावरफुल मंत्री रहे हैं कैलाश गहलोत, जिन्होंने अचानक से सबको हैरान कर दिया। ना सिर्फ मंत्री पद छोड़ा बल्कि आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। यानी कोई गुंजाइश बची नहीं कि उनको मनाया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, यानी कि उन्होंने भी यह मंजूरी दे दी कि जाइए जहां जाना है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि जैसा कि यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी निशाना साधेगी बीजेपी पर, वैसा ही हुआ। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या इस पर, इसका भी इंतजार किया जा रहा था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि गहलोत जी बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा अपनी साजिश और अपनी निम्न स्तरीय राजनीति में सफल भी हो गई है। ये बात संजय सिंह कह रहे हैं, जो संसद में खड़े होकर बीजेपी पर करारा प्रहार करते हैं। लेकिन आज बैकफुट पर आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उनका ही एक बड़ा नेता उनकी पार्टी में नहीं है। सुनिए संजय सिंह को। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे, और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। नहीं, बीजेपी, आप ये अकेले कैलाश गहलोत का सवाल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार पे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, ठीक हो गए। तो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, देखिए आप पे ईडी का छापा मारा जाएगा तो फिर बीजेपी कहेगी साहब ये भ्रष्टाचारी हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, अरे ये तो एकदम अपराधी हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये बीजेपी की घिनौनी राजनीति अकेले यहां नहीं, पूरे देश में चल रही है। ये तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। संजय सिंह एक वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, वो जो कहते हैं वो बात आम आदमी पार्टी की ही समझिए कि उनका स्टैंड इस पर क्या है, यानी कि आम आदमी पार्टी इस इस्तीफे के बाद क्या कह रही है। और ये उम्मीद भी थी कि सीधा बीजेपी को निशाने पर लिया जाएगा। इससे पहले भी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने कई मुद्दों को लेकर रहे हैं, लेकिन इस बार जब अपने से दूर हो जाएं तो फिर बैकफुट पर, इसलिए हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है और बीजेपी इस पर फिर से जुबानी हमला बोल रही है। अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है, दो नेताओं के रिएक्शन आप सुन लीजिए। गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। एक बात तो सिद्ध होती है, कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने से एक बात निश्चित ही सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे जरूर भटकी है। और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या यमुना की सफाई की हो, वातावरण की हो या दिल्ली के डेवलपमेंट की हो, वो कहीं ना कहीं अपने उस लाइन से तो जरूर भटकी है। और ये कैलाश जी का इस तरीके का बयान कि यमुना गंदी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो बात हम लगातार कहते रहे, जो पहले बद से बदतर हो गई। और इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल केजरीवाल ने बनाया था, उसकी भी पुष्टि कैलाश जी ने जरूर कर दी है।